गांधी के घर पहुंची अब भी मौजूद राहुल गांधी को पुलिस के नोटिस का मामला ये बताया जा रहा है। राहुल ने महिलाओं को लेकर के टिप्पणी की थी और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये टिप्पणी की गई थी। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार इस वक्त मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, अब ऐसे में उनके तरफ से पुलिस की तरफ से नोटिस जारी किया गया था राहुल गांधी को, और साथ ही साथ वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस वक्त राहुल गांधी ने महिलाओं को लेकर के टिप्पणी की थी, उसी मामले को लेकर के पुलिस उनके घर पर अब भी मौजूद बताई जा रही है। राहुल गांधी के घर पर पहुंची हुई है पुलिस, और साथ ही ये बताया जा रहा है कि अब भी उनकी मौजूदगी देखी जा सकती है। राहुल गांधी को पुलिस के नोटिस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राहुल ने महिलाओं को लेकर के टिप्पणी की थी। अभी हम बात करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, तो अंदर से कोई जवाब आया? सर कोई जवाब आया? अभी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, उनको मालूम है कि हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। माननीय सांसद राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसमें ये बात कही थी कि उनको यात्रा के दौरान बहुत सारी महिलाएं मिली थी जो रो रही थी, और उन्होंने बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको मोलेस्ट किया गया है और उनके रिश्तेदार भी मोलेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 15 तारीख को कोशिश की थी, उसमें हमें सफलता नहीं मिली थी। फिर 16 तारीख को भी नोटिस दिया गया था। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जानकारी मिले ताकि जल्दी से जल्दी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके और जो विक्टिम हैं उनको न्याय मिल सके। और इस पर अधिक जानकारी के साथ आनंद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जरा अपडेट दीजिएगा कि इस वक्त आप कैसी तस्वीरें राहुल गांधी के आवास के बाहर देख पा रहे हैं और पुलिस का क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने उसमें कहा था कि मेरे साथ कई ऐसी महिलाएं सफर में मिली थी जिन्होंने मॉलेस्टेशन तक के गंभीर आरोप लगाए थे अपने रिश्तेदार के बाद, जिसके बाद दिल्ली पुलिस मामले में पूरी तरह से अलर्ट हुई और उसके बाद पहले 15 फिर 16 मार्च, उसके बाद अब दिल्ली पुलिस उनके घर, राहुल गांधी के घर आई हुई है, उनसे पूछना चाह रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे विजुअल्स आपको साफ दिखेंगे। दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी आए हुए हैं, जिसमें सबसे लीड कर रहे हैं स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा। वो एक क्वेश्चनरीज लेकर आए हैं। वो जानना चाहते हैं कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने राहुल गांधी को बताया था कि मेरे साथ मॉलेस्टेशन हुआ है, वो भी उनके परिजनों को किया है, जिसके चलते वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके और जान सके कि कौन कौन थी वो लोग और उसके साथ उनको न्याय दिलाया जा सके। जिसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस इस मामले में कोशिश कर रही थी। 15 मार्च को भी एक नोटिस दिया गया था, उसके बाद 16 मार्च को, उसके बाद अब दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी खुद स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा आए हैं। आप देख सकते हैं लगातार अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है। अभी अंदर राहुल गांधी खुद मौजूद है, बाकी कई अधिकारी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कुछ देर बाद हो सकती है मुलाकात हो, लेकिन अभी तक उनको इंतजार ही करना पड़ रहा है, जिसके चलते आप खुद देख सकते हैं लगातार चीजें। दिल्ली पुलिस उस मामले को लेकर अलर्ट है और लगातार कोशिश कर रही है कि उन महिलाओं को जो इंसाफ दिलाया जा सके और वो हर चीज की खंगाली जा सके कि अगर मामला दिल्ली से है तो दिल्ली पुलिस खुद इसकी इंक्वायरी करेगी, और अगर ये चीजें बदलती हैं, किसी और प्रदेश की होती हैं, महिला किसी और प्रदेश की होती है, तो इंक्वायरी उस प्रदेश को दे सके या कहीं उस मैटर उस प्रदेश को दे सके, जिससे इन महिलाओं को इंसाफ मिल सके। जी ठीक है, लेकिन क्या इस बात की जानकारी आनंद मिल पाई है कि राहुल गांधी की तरफ से क्या अब तक किसी भी महिला को लेकर के जानकारी साझा की गई या नहीं? जी, अगर सुरभि बात करें, लगातार दिल्ली पुलिस ने इससे पहले भी 2 नोटिस राहुल गांधी को दिया था, जिसमें वो जानना चाह रहे थे कि वो कौन सी महिलाएं हैं, कहां मिली थी और क्या क्या उन्होंने आरोप लगाए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन बोला था कि उनके खुद परिजनों ने उनके साथ मोलेस्टेशन किया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस पहले भी 2 बार कोशिश कर चुकी है जानने की वो कौन सी महिलाएं हैं, कहाँ मिली थी और क्या क्या आरोप लगाए गए थे। अगर बात करें मोलेस्टेशन, इंडियन IPC में बिल्कुल ही एक सीरियस ऑफेंस होता है, उसको लेकर लगातार कानून व्यवस्था और पुलिस इंसाफ दिलाने की कोशिश करती है। उसी के तौर पर दिल्ली पुलिस ने भी 2 बार पहले भी नोटिस दिया और उसके बाद अब खुद दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा खुद आए हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सी महिला है जिसको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको इंसाफ दिलाया जा सके। जिसके बाद अब एक के बाद एक और कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक, इससे पहले जो 2 नोटिस दिए गए थे उसमें राहुल गांधी ने ना तो उनका नाम बताया था, मिलने से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से इनकार कर दिया था। इसके बाद अब एक बार एक और कोशिश की गई है और आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लेवल के अधिकारी खुद आए हैं, तो खुद जानकारी की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी महिलाएं कहाँ मिली थी और उनको इंसाफ दिलाया जा सके। भारत में महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है, तो उसी में इंसाफ दिलाने को लेकर भी एक बार फिर, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा होता है आनंद कि क्या सिर्फ राजनीति को भुनाने की कोशिश की गई थी? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अगर राहुल गांधी ये कहते हैं और ये दावा करते हैं कि मुझसे कई ऐसी महिलाएं मिली जिन्होंने अपने उन दर्द को शेयर किया, उस दुख को शेयर किया जिसको लेकर के मोलेस्टेशन पर कई औरतें बात नहीं करना चाहती है, लेकिन अगर राहुल गांधी के सामने वो अपनी बातों को रख सकती हैं तो पुलिस के पास वो क्यों नहीं जा सकती?
बातचीत हो रही है पहले। आनंद, तो लगता है आनंद तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। उनसे जल्द संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी से पूछताछ करने पहुंची पुलिस। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 16 मार्च को एक और नोटिस जारी किया गया था, उनसे पूछा भी गया था, सवाल किया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से, और ये कहा गया था कि आप हमें उन महिलाओं की डिटेल साझा कीजिए जिनके साथ में इस तरीके से मोलेस्टेशन किया गया उनके परिजनों द्वारा, ताकि हम उन्हें सुरक्षा मुहैया करा सके। लेकिन पुलिस का यह कहना है कि उस नोटिस का भी जवाब हमें नहीं मिल पाया था, जिसके बाद से आज एक बार फिर से दिल्ली पुलिस की तरफ से कानूनी यहाँ पर दस्तक देने की कोशिश उनके आवास के बाहर की गई और साथ ही उनसे पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है उन महिलाओं को लेकर के जिस पर बयान दिया था राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। एक बार फिर से आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, सवाल मेरा यही है कि क्या राहुल गांधी को लेकर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने इस पर भी कहीं ना कहीं सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की है, क्योंकि उन महिलाओं का जिक्र जब राहुल गांधी इस तरीके से खुले मंच पर कर सकते हैं कि कई ऐसी महिलाएं मुझसे टकराई, उन्होंने अपनी आप बीती मुझसे सुनाई और कहा कि आज भी उनके साथ में मोलेस्टेशन जैसी हरकतें की जा रही है और वो भी उनके परिजनों द्वारा, तो वो महिलाएं आखिर पुलिस के पास क्यों नहीं गई? राहुल गांधी को उन्होंने क्यों वो जरिया बनाया अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा सुरभि। अगर भारतीय समाज की बात करें तो महिलाओं का एक अपना सम्मान है, अपनी माँ बेटी और सही लेकर भाव शक्ति के रूप में पूजा जाता है उनको, तो उसको लेकर अगर उन पर आरोप लगाती हैं तो बेहद ही संगीन आरोप होते हैं। वही मोलेस्टेशन जैसा आरोप जिसको अगर सीआरपीसी आईपीसी में बात करें तो भारत संविधान उसको बेहद ही कड़ी से अपनाता है और इंसाफ दिलाने की हर वो कोशिश करता है कि भारतीय महिलाओं को इंसाफ मिल सके। लेकिन अगर बात करें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे, जिसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस उनसे जानने की कोशिश कर रही है कि वो कौन सी महिलाएं थी, कहाँ मिली थी। अगर दिल्ली की महिलाएं थी तो दिल्ली में उनको कानूनी कार्रवाई करके उनको इंसाफ दिलाया जा सके, या बाकी कहीं और की हो तो 0 एफआईआर दिल्ली में दर्ज करने के बाद इसको मामला ट्रांसफर किया जा सके। लेकिन जिसके बाद से राहुल गांधी इसमें पूरी तरह से बैकफुट पे हैं, वो बातें नहीं बता रहे हैं कि वो महिला कहाँ मिली थी, कहाँ किस राज्य में मिली थी, क्या क्या उन्होंने बयान दिया। तो आप देख सकते हैं, एक बार फिर दिखाना चाहता हूं, इंक्वायरी लगातार यही पूछने के लिए दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी आए हुए हैं। पुलिस की भारी भरकम छावनी है इधर, तमाम बड़े अधिकारी मौके पर हैं। स्पेशल सीपी से लेकर डीसीपी से लेकर तमाम इकाइयां जो कि नई दिल्ली के हैं तमाम आई हुई हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं, पूछने की कोशिश कर रही हैं कि कहाँ से आई थी महिला, कहाँ मिली थी आपको, जिसको लेकर इंसाफ। एक भारतीय संविधान में महिलाओं को लेकर विशेष रूप से तमाम कानून बनाए गए हैं, सशक्त किए गए हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर कि उसके बाद इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि उनको पूछा जा सके, और वो चाहे दिल्ली की हो चाहे किसी और राज्य की महिला हो तो उनको इंसाफ दिलाया जा सके। दिल्ली में महिला को लेकर एक जो एफआईआर दर्ज होती है तो अगर दर्ज दिल्ली में होती है तो उसको ट्रांसफर किया जा सकता है बाकी राज्यों में, जिससे आगे की कानूनी कार्रवाई उस राज्य की पुलिस करेगी। तो लेकिन कहीं ना कहीं तो इसकी शुरुआत करनी होगी, जिसकी शुरुआत दिल्ली पुलिस इधर से करना चाहती है। और उन महिलाओं को जो भी राहुल गांधी ने बताया था कि उनके ऊपर मोलेस्टेशन जैसे उनके रिश्तेदार करते हैं तो एफआईआर दर्ज की जा सके और उनको आगे इंसाफ दिलाया जा सके, उसको लेकर लगातार 15 और 16 मार्च के बाद अब दिल्ली पुलिस एक बार फिर पूछताछ करने राहुल गांधी के घर आई है। जी ठीक है, लेकिन आनंद, ऐसे में सवाल देखिए ये भी बन जाता है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का ये पूरा मामला था, राहुल गांधी इस बात को लेकर के खुल करके वो हर किसी के सामने इस बात का जिक्र भी किया था कि आज भी समाज में ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि अपनी बहू बेटियों के ऊपर इस तरीके के अत्याचार कर देते हैं। बहू बेटियां हमारे सामने आकर के अपनी आप बीती को सुनाती है, आप गाथा को सुनाती है। तो ऐसे में सवाल ये भी बनता है कि आखिर कानून व्यवस्था क्या वहां की इतनी मजबूत नहीं है कि पुलिस पर भरोसा नहीं है लोगों को, कि नेताओं के पास तो चली जाती है अपनी आप बीती लेकर के, पुलिस के पास जाना उचित क्यों नहीं समझती? जी, बिल्कुल देखने वाली बात यही है कि अगर बात करें भारत जोड़ो यात्रा की, उसका पहला फेज रामेश्वरम से शुरू होकर कश्मीर तक गया था। इसमें कई राज्य आए थे बीच में, तो राहुल गांधी से कब मिले थे महिलाएं, वो कब बातें हुई, कहां बातें हुई, किस राज्य की लॉ एंड ऑर्डर के अंदर बातें हुई, तो ये कई क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस लगातार उनसे पूछना चाहती है। वही कारण है जो दिल्ली पुलिस तीसरी बार कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी से पूछा जा सके, 0 एफआईआर दिल्ली में लॉन्च की जा सके, और उसके साथ साथ अगर वो किसी और राज्य का मैटर है तो उस राज्य को ट्रांसफर किया जा सके, जिससे उस महिलाओं को इंसाफ मिल सके। आरोप जो राहुल गांधी ने लगाया था वो बेहद ही अहम आरोप थे, जिसको इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस अब एक के बाद एक और इसी आरोपों का खंडन करना बहुत जरूरी हो जाता है। आनंद, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।